सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि यारिका संघ की। विषय जीवन को व्यवस्थित बनाने का। जीवन की राह कैसी होनी चाहिए। बहुत सारी राह होती हैं। एक राह वो होती है जो इन आँखों से हम देख पाते हैं, और एक राह वो होती है जो हमारे मन मस्तिष्क में उभर करके आती है। जो राह हमारे मन मस्तिष्क में उभर करके आती है वो दिखलाई नहीं देती, लेकिन उसी राह पर चल कर के हमारे जीवन का निर्माण होता है, सृजन होता है। उस राह का निर्माण होना हमारे ही विचारधारा पर आधारित है, और हमारे जीवन का निर्माण होना उस राह पर आधारित हो जाता है। क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है उसी के अनुरूप हमारा जीवन बनता चला जाता है। सब कुछ इसी पर आधारित होता है। विगत दिनों से जो विषय आपके सामने रख रहे, अपने आप को पहचानने का, अपने लक्ष्य को पहचानने का, अपने गुणों को पहचानने का, और हम कैसे अपने तक आ सकते हैं। खुले रहने दो दरवाजे। कौन कौन से कारण हमें जीवन में अपनाने चाहिए। ऐसे साधक कारण जिनका आलम्बन लेकर के, ऐसे सहयोगी कारण जिनका आलम्बन लेकर के हम ऊपर चढ़ते हैं, और ऐसे बाधक कारण जिन्हें हम अपने जीवन से हटाते हैं। उसके पश्चात विषय रखा था, जो भी हम पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हमारे भीतर एक जुनून होना बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति के भीतर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन नहीं आता है, वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। मंजिल चाहे सांसारिक क्षेत्र की हो, मंजिल चाहे धार्मिक क्षेत्र की हो, मंजिल सब क्षेत्र में बहुत ऊंची ही होती है। और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमारे ही अंदर एक ऐसा भाव होना चाहिए जो हर परिस्थिति में हमें जागृत बनाए रखे।
जिसके भीतर वो जुनून पैदा हो जाता है, वो दिन दिखता है ना रात दिखता है, ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं दिखता। वह तो धुन में पक्का होकर के आगे बढ़ने वाला होता है। तो जिंदगी में जो हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं और जो हम पाना चाहते हैं, हमें अपने भीतर उस अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और हमें नजर ना आए, ऐसा पुरुषार्थ करना होगा। हम किसी और से डेविएट ना हो, भटके ना हो, ऐसी धारणा गहरी बनाना होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक बात और आती है, जीवन की ऊंचाइयों को पाने के लिए उस कार्य को शुरू करने के पूर्व जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, संकल्प शक्ति की। जिसका संकल्प जितना मजबूत होता है, संकल्पवान व्यक्ति अपनी लाइफ को, अपने जीवन को उस दिशा तक ले जाने वाला होता है। जब तक हम उस नियम से नहीं बंधते हैं, तब तक हम उस रास्ते पर हमेशा डटे नहीं रहते हैं। प्राय सब लोगों के साथ एक बात होती है, जब भी कोई नया वर्ष आता है तो आप एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हो, होते हैं। आप सोचते हैं कि नया वर्ष आ रहा है, अब इस नए साल में मैं कुछ ये करूँगा, वो करूँगा। मैं नए वर्ष में प्रवेश करने के साथ अपनी उन बुराइयों को छोड़ दूंगा। जो बुरी आदत मेरे भीतर है, अब उन्हें मैं बिल्कुल नहीं पालन करूंगा, उससे ऊपर उठूंगा। जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एग्ज़ाम के पहले एक टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उनका टाइम टेबल कितने दिन तक चलता है? जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बाकायदा टाइम टेबल बना लेते हैं, पूरा डे बाय डे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, सिलेबस भी बना लेते हैं कि कितने दिन में कितने चैप्टर करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कब मोबाइल से दूर रहना है, मोबाइल यूज़ ही नहीं करना है। 4 दिन 6 दिन तक तो वो जो टाइम टेबल बनाते हैं उस पर चलते हैं। फिर 4-6 दिन के बाद क्या होता है? वही ढर्रा होता है ना? नहीं होता है? अधिकांश बच्चों के साथ ये शिकायत रहती है। जब भी टीचर से सुनते हैं, किसी से सुनते हैं, तो विचार करते कि नहीं अब अच्छे से स्टडी करना है, अब सारी बातें को छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई में मन लगाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हफ्ते तक फॉलो होता है, उसके बाद पुराने रूटीन पर ही वो आने लगते हैं। अथवा जब भी कोई आप कार्य करने की शुरुआत करते हैं, सोचते हैं मन में कि नहीं अब मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो मैं अपनी दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित बनाऊंगा, सही समय पर उठूंगा, सही समय पर मैं सोने के लिए चले जाऊंगा, मेरी ईटिंग हैबिट भी सही होगी, स्लीपिंग हैबिट भी सही होगी,
फिर क्या होता है? कितने दिन तक आप उस पर डटे रहते हैं? 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। उसके बाद वो रूटीन टूट जाता है। यानी जो होना चाहिए व्यक्ति उस पर अमल नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? कितनों के साथ ये शिकायत है? सोचते तो हैं कि हम बहुत करेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद वो वैसे ही जैसे पहले थे। कितनों के साथ है ये स्थिति? अरे सबके साथ है। ऐसा इसलिए होता है, संकल्प शक्ति का अभाव। हम अंदर से संकल्पित नहीं होते हैं। यदि हम चाहते हैं कि एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे भीतर आ जाए, आमूलचूल परिवर्तन हमारे भीतर आ जाए, हम नए सिरे से अपने जीवन का निर्माण करें, उन पुरानी आदतों को छोड़ करके, जो हम समझते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम मानते हैं, उसी के अनुसार अब हम आगे से बिल्कुल चलेंगे, तो वो तब संभव होगा जब हम सिर्फ सुपरफिशियल नहीं, गहराई में जाकर के वो बात करने की सोचेंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं। जब भी आप प्रवचन सुनते हो, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो, किसी स्पीकर की स्पीच आपने सुनी, गुरु का प्रवचन सुना, प्रवचन सुनने के पश्चात उसका असर कितने समय तक रहता है? बताइए। कितने दिन तक? दिनों तक नहीं रहता। जब तक प्रवचन हॉल में बैठे तभी तक। यहां से उठ करके जाते हैं तो क्या हो जाता है? जैसे पहले थे वैसे। आप पूछ सकते खड़े होकर के। कितनों के साथ ये समस्या है, जब सुनते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है ना, और यहां से उठ करके घर जाते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। अथवा कुछ लोग होते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, 2-3 दिन तक तो उस बात को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, 2-3 दिन के बाद पुनः वहीं पर पहुंच जाते हैं। प्राय सभी के साथ होता है ऐसा, यदि हम गलत नहीं हैं। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए तो बहुतों के साथ ऐसा ही होता है, और ये एक बार नहीं कई बार होता है। जब जब आप किसी गुरु के पास आते हैं तो गुरु की बात को सुनते हैं, किसी टीचर के बात को जब पास जाते हैं, टीचर आपको मोटिवेट करता है तब अच्छा लगता है, लेकिन आपका मोटिवेशन कुछ समय के पश्चात पुनः डाउनग्रेड हो जाता है। उसका कारण क्या है? बता सकते हो आप लोग? जो जो हम सोचते हैं उस पर हम डटे नहीं रहते हैं। क्या कारण है? अंदर से अभी हम अपने आप की तैयारी नहीं करते हैं। वो संकल्प शक्ति हमारी भीतर से नहीं होती, क्योंकि जब जब हम किसी प्रवचन को सुनते हैं, तात्कालिक तो उसको सुनने के पश्चात बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के पश्चात वो धूमिल सा हो जाता है। वो ठीक वैसा ही है जैसे हम सिर्फ सुपरफिशियल, ऊपरी सतह में वो काम कर रहे हैं। यदि हम ये चाहते कि जो हमने सुना वो हमारे पास हमेशा के लिए हो जाए, चिरस्थायी हो जाए, तो क्या करना होगा? वो जो सुनी हुई बात
हमारे हमें सब कॉन्शियस माइंड में हमें फीड कराना होगा। यदि वह बात हमारे अवचेतन मन में गहरी प्रवेश कर जाएगी तो फिर तुरंत व्यक्ति उसे भूलेगा नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में फीड कराने का अर्थ जानते हो क्या होता है? जिसके सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड हो जाता है, अवचेतन मन में जो बात गहरी बैठ जाती है, वो बार बार वो कार्य करने ही लगता है। इवन वो अबुद्धि पूर्वक भी वो कार्य करने लगता है। जैसे किसी की कोई आदत हो जाती है, एक होती है आदत, एक ही शब्द उनके मुख से रिपीटेडली निकलते रहता है, जो उनके टंग पर बैठ जाता है। कुछ लोग होते हैं, उनके मुख से एक पर्टिकुलर अपशब्द निकलते ही रहता है, एक गाली निकलती रहती है। जब भी वो बात करेंगे तो शब्द निकल ही जाएगा। उनसे पूछा जाए, भाई आप ये शब्द का प्रयोग बार बार क्यों करते हो? तो बोले पता ही नहीं, मैं सोचता ही नहीं हूं, अपने आप ही वो शब्द मुख से निकल ही जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तकिया कलाम। तकिया कलाम समझते हो? तकिया कलाम वो होता है जो अबुद्धि पूर्वक उसके मुख से निकल रहा है। एक होता है कुछ फिजिकल एक्टिविटी ही व्यक्ति बिना सोचे अपने आप करते रहता है। जैसे किसी की हैबिट होती है, वो बैठा है तो उसके पैर हिलते ही रहते हैं, घुटना हिलते रहता है। उससे पूछो, हम घुटना क्यों हिला रहे हैं? बोले मैं हिला कहाँ रहा हूँ, वो अपने आप ही हिल रहा है। अथवा किसी के हाथ ऐसे ऐसे होते रहेंगे, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड बार बार बोलेगा, यू नो यू नो यू नो, बार बार घूम करके आ जाएगा। बहुतों के साथ होता है कि एक शब्द अथवा एक सेंटेंस हमेशा निकलते रहता है, और वह सेंटेंस निकलता है इसलिए क्योंकि वह उसके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठ चुका है। अब जो हमारे अवचेतन मन में गहरा बैठ जाता है तो हम उस प्रक्रिया को बार बार करते ही चले जाते हैं। अब होता यह है कि जब भी आप कुछ अच्छा सुनते हो, वह शब्द आपके जीवन में सिर्फ सतही तौर पर ही प्रभाव डालने वाले होते हैं, ऊपरी सतह तक ही वह मूवमेंट करने वाले होते हैं। जैसे सरोवर है, उसमें कंकड़ फेंक दो छोटा सा, तरंगे उठेंगी, थोड़ी देर के बाद वो तरंगे शांत हो जाती हैं। लेकिन गहराई से कुछ उसमें से प्रयोग होगा तो तरंगे हमेशा उठते रहती हैं। तो समझने की कोशिश करें, जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, अथवा जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा। अब वह सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन कैसे होता है? तो संकल्प शक्ति भीतर से ली जाए और बार बार उस एक्टिविटी को दोहराया जाए। धर्म में एक बात आती है, आपके लिए कहा जाता है मंत्र जाप करना, है ना? आपको एक मंत्र दे दिया गया, सपोज नमोकार मंत्र दे दिया गया, आपसे कहा जाता है कि इस मंत्र को बार बार पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। एक नाम साधना होती है, मंत्र जाप की साधना होती है।
हो सकता है उसमें आपका उपयोग न भी लग रहा हो, मन उतना न भी लग रहा हो सकता है आपको उसका अर्थ न भी समझ में आ रहा हो, लेकिन जब बार बार उस एक्टिविटी को व्यक्ति करता चला जाता है तो जो बार बार की जाने वाली क्रिया है धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में गहरी बैठने लगती है। तो हम जो होना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं, उस संकल्प शक्ति को तो लेना ही है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी होना बहुत आवश्यक है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो गहरी नहीं बैठ पाएगी। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? कंसिस्टेंसी समझते हो? आपने अभी सुना, आपने एक कंकर डाला और तरंगे निर्मित हुई सरोवर में, थोड़ी देर बाद तरंगे ओझल हो जाती हैं। यदि आप चाहते हो कि तरंगे उसमें उत्पन्न होते रहे होते रहे होते रहे, तो बार बार कंकड़ डालते चले जाएं, डालते चले जाएं, डालते चले जाएं। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, कबीरदास का प्रसंग आता है। एक व्यक्ति कबीरदास के पास पहुंचता है और वह आकर के कहता है, बोले आप हमेशा एक बात कहते हैं कि सत्संग बार बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। बोले बार बार सत्संग करने की आवश्यकता क्या है? बातें तो रिपीटेडली वही वही सुनाई जाती है ना? कौन सी बातें सुनाई जाती है सत्संग में? अच्छे से रहना चाहिए, सत्य का प्रयोग होना चाहिए, ईमानदारी का प्रयोग होना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए, पापों से ऊपर उठना चाहिए। बोले जब भी गुरु के पास जाओ, किसी व्यक्ति विशेष के पास जाओ, तो यही धर्म की तो बातें वो सुनाता है। जब हमने एक बार वो धर्म की बातें सुन ही ली ही हैं, तो बार बार सुनने की उपयोगिता क्या है उसमें? तो कबीरदास कुछ बोलते नहीं है। वो अपने घर के आंगन में खड़े थे। जब वो व्यक्ति प्रश्न करने आया, वहीं खूंटे से गाय बंधी हुई थी। तो वो एक प्रयोग करते हैं, हथौड़ा उठाते हैं और जिस खूंटे से गाय बंधी थी उस खूंटे पर एक प्रहार कर देते हैं। उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं कहते। वो जो प्रश्न लेकर के आया, फिर से अपना प्रश्न कहता है, मैं अपने प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहता हूं। बहुत नाम सुना है आपका, आप कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें। कबीरदास फिर एक वो हथौड़ा उठाते हैं और खूंटे पर प्रहार कर देते हैं। बोलते कुछ नहीं। कुछ लोगों के उत्तर देने का ढंग अलग प्रकार का होता है। बोले अभी कुछ समझ में आया? तो मैंने प्रश्न किया कि सत्संग की आवश्यकता बार बार क्यों होती है? आप कुछ मुझे वो उत्तर तो दे नहीं रहे हो, और मेरे प्रश्न के बदले में उस खूंटे को और प्रहार कर देते हो। बोले अब तो उत्तर दे दे। तो फिर वो हथौड़ा उठाते, फिर खूंटे पे प्रहार कर देते। बोले अब तो समझ में आ गया होगा। बोले अभी भी समझ में नहीं आया। बोले समझो, ये गाय इस खूंटे से बंधी हुई है, और गाय की आदत है बैठी नहीं रहती है, वो हमेशा चहलकदमी करते रहती है, घूमते रहती है। जब जब वो चहलकदमी करती है तो जिस रस्सी से गाय बंधी और रस्सी का दूसरा छोर खूंटे पर बंधा है, तो वह आजाद होने की कोशिश करती है, मुक्त होने की कोशिश करती है, थोड़ा सा दम भी लगाती है, भागने की कोशिश करती है। तो जब वो भागने की कोशिश करती है तो उस समय
खूंटे की पकड़ जो है ना ढीली हो जाती है। यदि इस पर प्रहार बार बार नहीं किया जाएगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, इस खूंटे को उखाड़ करके भाग जाएगी। हम इस पर प्रहार इसलिए कर रहे थे कि खूंटे की पकड़ मजबूती से बनी रहे। बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। हमारा मन ऐसा है, एक बार सुनता है और जब यहां से सुनकर के बाहर जाता है तो क्या करता है, उस गाय की भांति भागने की कोशिश करता है। उसका मन उसी में लगने की कोशिश करता है जिसमें पहले लगता हुआ आया था, वही कार्य करने की कोशिश करता है जो पहले करता हुआ कहा आया था। तो यदि हम मन के खूंटे को मजबूत बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इस मन के खूंटे पर बार बार प्रहार करना होगा। और सत्संग में सिर्फ यही कार्य किया जाता है। गठान तो एक बार बांध दी जाती है, लेकिन खूंटे की मजबूती बनी रहे तो बार बार हैमरिंग की जाती है। जितने अधिक बार हैमरिंग होगी उतना ही वह खूंटा नीचे की ओर जाएगा। जितने अधिक बार हैमरिंग हमारे मन पर होगी उतने ही उस बात को जब हम बार बार सुनेंगे तो वो गहरी हमारे मन में बैठती चले जाएगी, अर्थात वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरी प्रवेश करती चले जाएगी। बोले इसलिए कहा जाता है सत्संग की आवश्यकता हमेशा रहती है। यदि जो व्यक्ति सत्संग हमेशा नहीं करता है वो सुनकर के कुछ ही दिनों में, दिन तो शायद बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप लोगों के साथ क्या है? हाँ क्या है बताइए? हाँ कुछ घंटों में, घंटे भी ज्यादा हो जाएंगे। कितना असर रहता है प्रवचन का, कितना असर रहता है? तो थोड़ा समय, थोड़ा कितना, वही तो जानना चाहते हैं। बस हॉल के बाहर जा गए तो हो गया। हॉल के बाहर जाते हैं। हाँ तो कुछ लोग शिकायत करते हैं, महाराज जी जब आपके पास आते हैं तब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही घर लौट करके जाते हैं तो वही हमारी आदतें पुनः शुरू हो जाती हैं जो हम पहले करते हुए आ रहे थे। यहाँ लगता है कि अब हम पूरे बदल गए हैं, अब हम फिर से उसे नहीं दोहराएंगे, लेकिन ना जाने घर जाकर के क्या हो जाता है, हम उसी में बहते चले जाते हैं, उसी भाव में उतरते चले जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, मन का स्वभाव ही ऐसा है, या यूं कहें हम सबके अनादिकाल के संस्कार ही ऐसे हैं। जानन्नपि आत्मनः तत्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति। एक बड़ा अच्छा श्लोक है समाधि तंत्र ग्रंथ का, आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, जानन्नपि आत्मनः तत्वम, मैं आत्म तत्व को जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मैं यह भी समझता हूँ क्या मेरे लिए करने योग्य है और क्या मेरे लिए करने योग्य नहीं है। क्या मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे बुरी आदतों को छोड़ देना है, जो मेरी कमी है उससे मुझे ऊपर उठना है, ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। जानन्नपि आत्मना तत्वम, इतना ही नहीं, विविक्तम भावयन्नपि, मैं भावना भी करता हूँ आत्मा के भेद विज्ञान की, सही और गलत की। लेकिन मेरे अनादिकाल के संस्कार ऐसे हैं, भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति, पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति। ये विभ्रम के संस्कार, मोह के संस्कार, इल्यूजन के संस्कार
पूर्व काल के संस्कार ऐसे बने हुए हैं कि जानते हुए, समझते हुए, मानते हुए मैं पुनः पुनः वहीं बहते चले जाता हूँ। मेरा मन है कि पुनः पुनः भागते चला जाता है, उस गाय की भांति जो बंधी तो खूंटे से है, लेकिन वह हमेशा उस खूंटे को तोड़ने का ही प्रयास करते रहती है। और यदि वो हम चाहते हैं खूंटा न उखड़े, तो हमें उससे अधिक प्रयास करना पड़ेगा। गाय का प्रयास होता है 2-4 बार दिन भर में, इसलिए प्रतिदिन इस खूंटे पर प्रहार करते रहना चाहिए। वो अपना प्रयास नहीं छोड़ेगी, हमें भी अपना प्रयास नहीं छोड़ना। तो जब व्यक्ति ये संकल्प शक्ति अपने भीतर लेकर के आता है कि नहीं मुझे इस प्रकार से करना है, संकल्प शक्ति भीतर की होती तो एक बार है, लेकिन उस संकल्प शक्ति को मेंटेन रखने के लिए कंसिस्टेंसी होना जीवन में बहुत आवश्यक है। और वो कंसिस्टेंसी हमारे भीतर की होना चाहिए। जब तक इस प्रक्रिया को हम अपने जीवन में नहीं अपनाना सीखेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका स्वभाव इस प्रकार का है। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग भी बह जाते हैं। जब विद्वान लोग भी बह सकते हैं, ज्ञानी पुरुष भी बह जाता है, तो सामान्य की तो बात ही क्या। तो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपनी आदतों से ऊपर उठना चाहते हैं, जो हम जानते हैं कि हमारी गलत आदत है, क्योंकि आदत होती ही वो है, लत कहलाती ही वो है। एक टेम्पटेशन भीतर से होता है ना चाहते हुए भी, वो इसलिए कि उस आदत ने हमारे उस अवचेतन मन को गहरा पकड़ लिया है। अब यदि हम चाहते हैं उस बुरी आदत को निकालना है हमें, और कुछ नया अपने भीतर अच्छा बैठाना है, तो क्या करना होगा? अच्छा श्री बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, ये महिला वर्ग बहुत अच्छे से समझता होगा। हींग का प्रयोग करते हो? हींग की कैसी गंध होती है? आपने अपने किचन में, रसोई घर में एक डिब्बी में हींग रखी है, बहुत दिनों से उसी डिब्बी में हींग रखी रहती है, और वो डिब्बी जब खाली हो जाती है, हींग नहीं होती है, तो उसकी गंध चली जाती। एक बार क्या हुआ, बड़ा अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने सुनाया था। एक नई बहू आती है घर में, रसोई घर में जाती है, और वो हींग का प्रयोग करती थी। अब डिब्बी खाली हो गई, तो वो केसर लेकर के आई। अब हींग की डिब्बी में उसने केसर भर के रख दी, और जब घर में खीर बनी तो खीर में उसने इस केसर को डाल दिया। अब सासू माँ, ससुर जी, घर के बड़े बुजुर्ग ने जब उस खीर को खाया, बोली खीर बनी कैसी है, कुछ अजीब सा ही स्वाद आ रहा है। कैसा स्वाद आता है बताइए? खीर में सब कुछ डाला गया था, चावल थे, ड्राई फ्रूट्स थे, दूध था, रबड़ी जैसा ओटा गया था, केसर भी डाली गई थी। तो उस बहू से पूछती सासू माँ, तुमने खीर में क्या डाला? बोले खीर में जो डालना चाहिए वो डाला, दूध डाला, मिश्री डाली, ड्राई फ्रूट डाले, चावल डाले, सब कुछ डाला, अच्छे से बनाया, और केसर भी डाला। तो फिर इसमें हींग की गंध क्यों आ रही है? बोले मुझे क्या पता। तो बोले ला करके देखो कौन सी केसर डाली। तो बहू डिब्बी लाती है, बोले ये केसर डाली है। सासू माँ देखती है, हाँ है तो उसमें केसर, लेकिन कौन सी डिब्बी में केसर भरी थी? हींग की डिब्बी में। अब वो हींग की गंध जो जाती नहीं है, तो गलती कहाँ हो गई थी बहू की? हींग की डिब्बी में उसने केसर रख दी थी। अब यदि उस हींग की गंध को निकालना हो तो क्या करना होगा?
आप बताओ। बड़ा प्रैक्टिकल, आप हमेशा प्रयोग करते हैं। हाँ, महिला अगर इजीली बता देगा क्या करना होगा, बताइए। धोना होगा, तो धोकर की तो भरी थी उसने केसर। धोने से तो वो हींग की गंध जाएगी नहीं। कैसे जाएगी? कैसे खुला जाएगी? करके धूप में रखना पड़ेगा। खुला करके धूप में रखना पड़ेगा। हाँ, या तो उसमें केसर इतनी भरते चले जाओ प्रतिदिन नए नए तरीके से, तो एक दिन केसर की गंध उस हींग की गंध को डोमिनेट कर दे। अथवा धोने से काम नहीं चलेगा, मात्र मांझने से काम नहीं चलेगा, या तो उसे अग्नि में तपाओ, है ना। जब अग्नि में तपती है वो डिब्बी, तो भीतर तक वो ऊष्मा प्रवेश कर जाती है, तब कहीं जाकर के वो हींग की गंध उसमें से दूर होगी, और जो अच्छा उसमें नया भरोगे उसकी गंध आएगी। बात को समझ में आ रहा? आपके मन की डिब्बी में कौन सी गंध है? हाँ, कौन सी है? हींग। कौन सी हींग है? पुराने संस्कारों की हींग भरी हुई है। अब आपने आकर के एक दिन सुन लिया और चले गए। आपने आके एक दिन गुरु से निवेदन कर दिया, आपने कुछ पढ़ करके सोच लिया कि नहीं, अब मुझे अच्छे से जीवन जीना है, अपनी बुरी आदतों को बदलना है। बहुत अच्छी बात आपने सोची, उसमें कोई संदेह नहीं, आपने बहुत अच्छा सोचा। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती आपने कर दी। जो आपने नई अच्छी सोच पैदा की वो तो ठीक है, लेकिन जो पुरानी आदत वाली सोच गहरी जड़ें बना करके बैठ चुकी है, उसे जब तक नहीं निकाला जाएगा तो उसका रिजल्ट हमें नजर नहीं आएगा। तो एक तरीका होता है, उस डिब्बी को इतनी पका दो, तपा दो। अथवा दूसरा, हम नहीं तपा पा रहे हैं तो केसर की मात्रा हमेशा उसमें नए सिरे से अधिक हम भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। तो एक दिन वह आएगा, फिर उसमें अब केसर की ही गंध आएगी, हींग की गंध नहीं आएगी। तो यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो यहां कहा जा रहा है, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो संकल्प शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। बार बार उसे दोहराना पड़ेगा, बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। जब तक ये हम बार बार नहीं करेंगे संभव ही नहीं। इस कारण कई लोग इस बात के शिकार हो जाते हैं, वे सोचते बहुत अच्छा है लेकिन उस सोच को वो मेंटेन नहीं रख पाते। बहुतों के साथ ही होता है और अधिकांश लोगों के साथ होता है। आप भी तो सोचते हो ना? सोचते तो हो। आप भी सोचते हैं कि नहीं, अब मैं ये बुरी आदत नहीं करूंगा, लेकिन 4 दिन बाद आपका तकिया कलाम फिर से आ जाता है। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कई बार होता है कि जैसे हम सोचते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, तो हम हर 8 दिनों बाद अपना लक्ष्य चेंज करते रहते हैं। तो जब अभी जैसे गाय खुटिया से बंधी है तो उसका लक्ष्य एक ही है कि हमें यहाँ से दूर जाना है। बट इंसान की प्रवृत्ति रहती है कि वो अपना लक्ष्य हमेशा चेंज करते रहता है। और दूसरी, कई जो लोग, व्यक्ति लक्ष्य बार बार बदल रहा है तो उसने तो अभी उसकी सीरियसनेस को समझा ही नहीं है। तो अपने निर्णय तो तक लक्ष्य कैसे? का निर्धारण ऐसा थोड़ी होता है कि आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। लक्ष्य का निर्धारण तो पहले सब कुछ अच्छे से समझ कर के होता है।
टेम्पररी नहीं होता है। हम अपनी क्षमता को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं उसे समझते हैं, बाहर सराउंडिंग में क्या क्या एडवर्स सिचुएशन आ सकती है हम उसे भी पहले एनालाइज करते हैं, कौन कौन सी आ सकती है फेस कर सकते हैं हम वो भी देखते हैं। एक प्रकार से हम जब तक पूरा स्वॉट एनालिसिस नहीं करते हैं उसके पूर्व हम अपने लक्ष्य का निर्धारण तो कर ही नहीं सकते। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, थ्रेट्स कौन कौन से हमें फ्यूचर में आ सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जब तक व्यक्ति चारों तरह से एनालाइज अपने आप को ना करे तब तक वो सही रूप से लक्ष्य का निर्धारण कर ही नहीं रहा, और बिना एनालाइज करे वो लक्ष्य बना रहा है अथवा वो सोच बना रहा है कि मुझे ये करना है, तो वो गहराई में प्रवेश ही नहीं कर रहा, सुपरफिशियल हो रहा है, बहुत ऊपर ही ऊपर सतही तौर पे हो रहा है। तो ऐसा होता ही नहीं, उसकी पहली स्टेप ही गलत है। आपने भावुकता में आकर के मान लीजिए कुछ सोच लिया कि मुझे करना है, तो आप हमेशा असफल रहोगे, क्योंकि आपका निर्णय भावुकता से प्रेरित होकर के लिया गया है। आपने ना अपनी क्षमता को परखा, ना दृढ़ता को परखा, ना बाहर की कंडीशन को परखा। तो जीवन में जो हम लक्ष्य बनाते हैं, जो सोच पैदा करते हैं, ऐसे थोड़ी की जाती। तो ऐसा व्यक्ति फिर बार बार लक्ष्य बदलेगा, फिर ट्रायल एरर ही करता रहेगा, जिंदगी निकल जाएगी उसके ट्रायल एरर में। गुरुदेव, आज सोचता हूँ मैं बिजनेस कर लूँ, कल सोचता हूँ कपड़े का कर लूँ, तीसरे दिन सोचता हूँ किराने का कर लूँ, बोले बाजू में दिख रहा है मोबाइल की शॉप बहुत अच्छी चल रही थी, मोबाइल का कर लूँ, फिर बोला रिपेयरिंग का काम ज़्यादा अच्छा है तो बोले इसका कर लूँ। तो उसे दूसरों को देख कर के लक्ष्य कभी नहीं बनाया जाता। हाँ, दूसरों को देख कर के प्रेरणा तो अवश्य मिलती है, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण अपनी क्षमता के अनुरूप होता है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो दो तरीके के सोच आते हैं, एक तो निर्णय ले लें फिर उसको सही साबित करने के लिए प्रयास करें, या दूसरा होता है कि सोच विचार करके निर्णय लें। तो इसमें से क्या? अरे आप स्वयं ही समझदार, आप स्वयं ही कह रहे हो कि सोच विचार करके निर्णय ले तो उसमें सफलता मिलती। निर्णय लेने के बाद उसे सिद्ध करने के लिए हम प्रयास करते रहें, ये थोड़ी ठीक प्रोसेस सही है। और पहले हम अपने आप को पहचाने तो सही, क्षमता को तो जाने कितनी है। हम दूसरों से प्रभावित होकर के कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो जो व्यक्ति दूसरों को देख करके करेगा हमेशा सफल होगा, क्योंकि उसने स्वयं का ही आकलन नहीं किया। अब रही बात, यदि हम ये धारणा बना ले कि हमारी क्षमता इतनी है तो वो उतनी ही रहती है, ऐसा नहीं। हमारी कैपेसिटी का भी विकास होता है, हमारी क्षमता का भी विकास होता है। मान लीजिए कोई बुरी आदत हमें लग चुकी है और हम ये धारणा बना लें कि अभी तो दूर ही नहीं हो सकती, हमारी क्षमता ही नहीं है, तो हम इसलिए हम कुछ करेंगे नहीं, ये भी गलत है। व्यक्ति चाहे तो उस हींग की गंध को निकाल सकता है। अब ये देखना है कि हींग कितने सालों से भरी जा रही है उस डिब्बी में। तो आप सोचे कि डिब्बी तो खाली है, अभी तो मैंने केसर भरी है, डिब्बी अभी खाली है, लेकिन कितने वर्षों से उसी डिब्बी में, उसी कंटेनर में वो हींग भरते हुए आया था व्यक्ति, ये क्यों नहीं देख रहा वो? तो एकदम से नहीं होता है। तो यदि वो उसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उसे जड़ से निकालने के लिए उतना ही बलपूर्वक प्रयास किया जाता है। देखना कभी कभी घर की छत पे, दीवार में पीपल का पेड़ उग जाता है, होता है, वहाँ कोई मिट्टी नहीं है, कोई पानी नहीं है, फिर भी पीपल का पेड़ उग जाता है। जब पीपल का वो पौधा बढ़ना शुरू होता है कितना छोटा रहता है, 4, 6, 8, 10 पत्तियाँ रहती हैं, कोई भी बच्चा उसे निकाल करके फेंक सकता है। लेकिन उस समय ध्यान न दिया जाए तो उसकी ग्रोथ तेजी से होने लगती, बढ़ने लगता है।
उसकी जड़ें भी नीचे पहुंचने लगती हैं और वो ऊपर भी बढ़ने लगता है, और जड़ें ऐसी पहुंचने लगती कि वो दीवार को भी फाड़ देती है। अब 2 महीने का समय निकल गया, उसकी जड़ें गहरी हो गई हैं। अब आप कहो कि हाथ से निकाल दे, निकलेगा वो? कैसे निकालेगा? निकालना होगा उसे कुल्हाड़ी से। आपने कुल्हाड़ी से काट करके निकाल भी दिया, फिर से उग जाता है वो। किसी को एक्सपीरियंस होगा। आपने उसे ऊपर से निकाला है, अभी आपने उसकी जड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया। लोग बताते हैं यदि पीपल का पेड़ पुनः ना बढ़े तो उसकी जड़ों को भी जलाया जाता है ना? उसमें हींग भर करके जलाते हैं वो बताते हैं। कुछ ऐसा डालते हैं, केमिकल आदि डालते हैं, ताकि वो जड़ों से भी ऊपर नहीं बढ़ता है। तो हमारी जो आदतों की जड़ें हैं वो बड़ी गहरी हो चुकी हैं। हमने बात सुन करके भावुकता में आकर के उन पत्तियों को तो निकाल दिया, भावुकता में आकर के ऊपर का वो थोड़ा सा हिस्सा भी निकाल करके फेंक दिया, और हम समझ रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं, एकदम प्लेन हो गया है। हाँ, ऊपर से तो प्लेन है, लेकिन अंदर से अभी बहुत गहरा है। 8 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने बाद फिर से उसमें कोपल फूट जाती है। आपकी तो 1 घंटे बाद ही फूट जाती है। यहाँ से जाते हो बाहर है ना, यहाँ आ रहे हो, सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है सब कुछ साफ हो गया है। और यहाँ से उठ करके जैसे ही घर जाते हो, अथवा जो बात हमने कही थी कि अब नया वर्ष आ रहा है, अब नए वर्ष में मैं ये नहीं करूँगा, पुरानी बुरी आदत को नहीं करूँगा, 8 दिन बाद पुनः शुरू हो जाती है। तो आपने जो सोचा वो 8 दिन तक चला, और 8 दिन के बाद पुनः उसमें से नई पत्तियां फूट करके आ जाती हैं। तो क्या करना होगा? उसे हम जड़ से निकालने की कोशिश करें, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना होगा। तो संकल्प शक्ति तो ले ली हमने। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो संकल्प ले लिया, हमने तो नियम ले लिया, अब हम वो गलत नहीं करेंगे। नियम ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संकल्प शक्ति की जड़ों को भी अभी हमें गहरी उतनी ही प्रवेश कराना है जितनी वो दूसरे जड़ी नीचे तक पहुंची। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? जीवन में बदलाव कैसे होता है? महाराज जी, और एक थॉट रहता है, बहुत सारे लोग बोलते कि जीवन एक ही बार मिला है, तो इसको जी भर के जी लो, बाद में क्या होगा किसने देखा है, तो आज जो है पूरा एंजॉय कर लो। हाँ, जब जीवन तो एक ही बार मिल रहा है तो मना कहाँ किया जा रहा है एंजॉय करने के लिए। लेकिन एंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है पहले से भी समझो ना। जीवन एक बार मिला है तो लोग तर्क करते हैं कि जो नहीं किया वो करके देख लेना चाहिए, है ना। बाद में जब मौत आए तो हमें पछतावा ना लगे कि अरे हमने तो वो खाया नहीं, वो पिया नहीं, वहाँ गए नहीं, घूमे नहीं। हाँ, तो लोग बोलते ना, कॉलेज में बच्चे बोलते हैं, तो सीनियर्स बोलते हैं एक बार पी के देख ले, फिर बाद में तो शादी हो जाएगी, कुछ मिलेगी नहीं। हाँ, एक बार सिगरेट पी के देख ले, एक बार बियर पी करके देख ले, एक बार दारू पी करके देख लो, ये करके बोले सबका टेस्ट लेना चाहिए। तो जो लोग ये तर्क देते हैं, हमसे कहते हैं जीवन एक बार मिला है तो एक बार मुनि बन करके तो देखो। हाँ, एक बार त्याग भी करके देखो ना, एक बार अच्छा जीवन जीने की भी तो प्रैक्टिस करके देखो। बुरे क्षेत्र में ही सूत्र क्यों लगाते हो? अच्छे से क्षेत्र में भी सूत्र लगाया करो। नहीं, हर व्यक्ति यही तर्क दे करके सारी क्रियाएं कर जाता है, तो वही तर्क इस क्षेत्र में भी होता है। जीवन एक बार मिला है तो हम ये भी अच्छा कार्य करके देखें, हम दूसरों की भलाई भी करके देखें, दूसरों की मदद भी करके देखें, दूसरों का उपकार भी करें, दूसरों की सेवा भी करें, दूसरों को दान भी देना सीखें, दूसरों को ऊपर भी उठाना सीखें। बहुत सारे एस्पेक्ट्स तो हैं जीवन के, नहीं है? ये तो हमारे ऊपर आधारित है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं।
ये तर्क नहीं, ये कुतर्क माना जाता है। व्यक्ति पहले निर्धारित कर लेता है कि मुझे किस दिशा में बढ़ना है, फिर उस दिशा में। और जो नहीं करता है, जो छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है? चल, जीवन एक बार मिला है, पोटेशियम साइनाइड खा करके देखो कैसा लगता है। सब कुछ खाया है ना, एक बार पोटेशियम साइनाइड भी खा करके देखते हैं क्या हुआ। टेस्ट, कभी तो टेस्ट लेना चाहिए। पोटेशियम साइनाइड जानते हो क्या होता है? हाँ, सबसे खतरनाक जहर होता है। एक बार वो भी टेस्ट करके देख। नहीं, वो तो बिना टेस्ट करके ही छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया? तुमने कभी टेस्ट किया? नहीं, सुना है वो, ये दूसरों का एक्सपीरियंस है। यदि खाएंगे तो मर जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं एक्सपीरियंस करके ही नहीं सीखी जाती हैं। सब कुछ कार्य करके ही नहीं सीखा जाता है। जो गलत होता है उसे दूसरों के अनुभव को मान करके ही हम छोड़ देते हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं होना चाहिए। यदि एक बार मिला तो सब कुछ करके देखना, तो सब कुछ करके देखो, ठीक है, चलो हम भी एग्री हैं, लेकिन सारे कार्य करना, फिर सारे A to Z सब करना। आप बुरे कार्य भी सारे नहीं करोगे। जहर खा के देखो ना एक बार, नहीं वो तो नहीं खाएंगे। व्यक्ति को जो करना है वो ही करता है। हमारे कहने का अभिप्राय है कि हम पहले अपने आप को पहचानें, क्या करना है, उस लक्ष्य का निर्धारण करें, जीवन को अच्छा बनाने के लिए उस जुनून को पैदा करें और उसके साथ संकल्प शक्ति लेकर के आए और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें। तब हम जीवन में ऊपर उठते हैं। ठीक है, इतना ही रखें, अभी समय हो गया। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय।